रहीम। सबसे पहले तो मैं अपने मीडिया के भाइयों का शुक्रिया अदा करता हूं कि वो इस पहर यहाँ मौजूद हैं, और उसके बाद ज़फ़र अब्बास भाई का कि जिन्होंने आज इस सहरी का पहली सहरी का इंतज़ाम किया। और मैं ये समझता हूँ कि ये खुदा तरस इंसान है, एक ऐसा दिल रखते हैं कि आज के इस माशी बहरान में जहाँ लोग नफ्सा नफसी और अपने लिए सोच रहे हैं, वहाँ एक शख्स ज़फ़र अब्बास आज पहली सहरी अपनी फैमिली के साथ नहीं, अपने घर पर नहीं, बल्कि इन ऐसे गरीब, मिस्कीन और ज़रूरतमंद लोगों के साथ मौजूद है। और ये सिलसिला पूरा रमज़ान चलता रहेगा। मैं इस पर आपको मुबारकबाद देता हूँ। तमाम उम्मत मुस्लिमा को, पाकिस्तान में रहने वाले मुसलमान भाइयों को और ओवरसीज़ में रहने वाले पाकिस्तानी भाइयों को और मुसलमानों को इस माह रमज़ान की बहुत बहुत मुबारक हो। आज मेरे लिए ये बड़े एज़ाज़ की बात है कि कारी वहीद ज़फ़र काज़मी साहब जैसे हमारे बड़े उस्ताद जिन्होंने आज यहाँ तिलावत की, क़िरात की, और मैं अपने काज़ी नूरानी साहब का भी बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि इन्होंने इतने प्यारे अल्फाज जो दिल से कहे। यानी दिल से मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जब मुझे ये ना पता हो कि कोई आपके लिए क्या बात करेगा, तो मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ कि लोगों के दिलों में इतनी मोहब्बत और प्यार, क्योंकि अल्लाह ही ने वादा किया है इज़्ज़त देने का। अगर अल्लाह ताला ने इनके दिलों में डाला है, मैं ख़ुद कुछ भी नहीं, बहुत अदना सी कोशिश है जो हम अपने गवर्नर हाउस में करते हैं। आज पहला रोज़ा गवर्नर हाउस में आवाम के लिए दरवाज़े खुल जाएंगे। मैं ख़ुद लोगों का इस्तकबाल करूँगा पिछले साल की तरह। लेकिन आज जब मैं यहाँ आ रहा था और मैंने देखा कि दूसरा रमज़ान मेरी इस गवर्नरशिप के दौरान में आया है, माज़रत के साथ ये लोग वहीं खड़े हैं जहाँ पिछले रमज़ान में थे। लोगों ने वादे बहुत किए लेकिन पूरे नहीं हुए। लोग बिजली, पानी, गैस भूल गए हैं और अब सिर्फ़ इस आस में हैं कि रोज़ाना का एक खाना अपने बच्चों को खिला सकें। लोग आदी हो गए हैं बिजली, पानी और गैस के बग़ैर रहने पर, अब उसकी आवाज़ नहीं उठा रहे, क्योंकि आए दिन जो लोग अपने बच्चों समेत ख़ुदकुशियाँ कर रहे हैं, अपने बच्चों को जहर देकर ख़ुद भी जहर पी लेते हैं और इस दुनिया से चले जाते हैं, क्योंकि 2 वक्त की रोटी मैसर नहीं है, रोज़गार मैसर नहीं है। ऐसे में मैं समझता हूँ इस शहर में जो भी दस्तरखान लगाएगा और इन लोगों के खाने का बंदोबस्त करेगा, वो अल्लाह ताला के नज़दीक बहुत ही मैं समझता हूँ करीब तरीन समझा जाएगा कि जिस मुल्क में लोग सिर्फ़ अपने खाने पीने की वजह से ख़ुदकुशियाँ कर रहे हों। मैं यही कहूँगा कि हम सब को जो साहिब सरवत लोग हैं, उन्हें इस माह रमज़ान में अपनी ज़कात, खैरात देनी है, निकालनी है। बल्कि मैं समझता हूँ इस माशी हालात में जिस पर अगर 100 रुपये बनते हैं तो वो 200 निकाले अगर साहिब सरवत है। और हमारे पास ज़फ़र अब्बास JDC मौजूद हैं, सैलानी वाले बशीर फ़ारूकी साहब मौजूद हैं। ये सारे वो लोग हैं जो इस सूबे में खिदमत कर रहे हैं, इस शहर में खिदमत कर रहे हैं लोगों की। मेरी उन सब से अपील है कि आएँ, आगे बढ़ें। हमारे उज़ैर सानी भाई यहाँ पर मौजूद हैं जो हर वक्त तैयार रहते हैं। बहुत सारे लोग आएँ लोगों के लिए। हमारी बाजी भी बैठी हैं, ज़ेबा बाजी किसी की मोहताज नहीं, हमारे तारुफ़ की मोहताज नहीं।
हमने इनको देखा है लोगों में खुशियाँ बांटते हुए आज यहाँ मौजूद हैं। मेरी आप सबसे भी यही दरख्वास्त है कि ज़्यादा से ज़्यादा आगे बढ़ें। लोगों के लिए लोग बहुत मुश्किल हालात में हैं। आपके आगे आने से ही उस मुश्किल में कमी आएगी और मैं समझता हूँ कि कराची ख़ास तौर पे ऐसे लोग ज़रूर मौजूद हैं जो रमज़ान हो या कोई कुदरती आफत हो तो बहुत आगे बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद है कि हम सब मिलजुल कर इस माशी बहरान से भी मुल्क को निकालेंगे और ये जो लोगों के अंदर इस वक्त मायूसी है, इस मायूसी को भी निकालेंगे, क्योंकि मुझे पता है कि एक वक्त का इफ्तार या सहरी एक आदमी के लिए जो 25,000 रुपये कमाता हो, मेरे ख़्याल से इस बार कम से कम 60,000 रुपये महीने का ख़र्चा है, तो वो कैसे अपनी सैलरी से डबल अखराजात में इफ्तार और सहरी करेगा, मुझे इसका एहसास है। और हम इसीलिए आज गवर्नर हाउस में यहाँ जब मैं आया हूँ तो हमारे तमाम गवर्नर हाउस के स्टाफ के लिए और भी लोगों के लिए हमने सहरी का इंतज़ाम आज से ही किया हुआ है। वो मेरी जानिब से है, अल्लाह ताला कबूल करे और इंशाअल्लाह जारी और सारी रहेगा। 30 सहरियाँ और 30 रमज़ान गवर्नर हाउस में लोगों के लिए खुले हैं, लोग आएँ। जो कर सकता हूँ इंशाअल्लाह ताला आप सब दोस्तों की ताउन से करेंगे। ज़फ़र अब्बास भाई का भी शुक्रिया, हमेशा बुलाते हैं, आप मीडिया के दोस्तों का भी शुक्रिया। देखिए, हमारे पास तो हर चीज़ की लोड शेडिंग है। अब अगर मैं बिजली का जवाब दूंगा तो फिर पानी का सवाल आ जाएगा, फिर गैस का आ जाएगा, फिर पैसों का आ जाएगा। पैसों की लोड शेडिंग है, मिल ही नहीं रहे लोगों को। इसलिए मैं हमेशा कहता था लाइटर मूड में कि लोग चांद पर जा रहे हैं और हम चांद पर रह रहे हैं, क्योंकि वहाँ भी ये 3 चीज़ें नहीं हैं, बिजली, पानी और गैस, और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ भी नहीं है। लेकिन मायूसी नहीं करनी, हम सब ने देखें इन हालात का मुकाबला करना है। असल में जब आप मुकाबला करने की हिम्मत हार देते हैं तो फिर वो लोग हावी हो जाते हैं जो ये सब नहीं चाहते कि लोगों तक पहुँचें। तो मैं तो हमेशा कहता हूँ कि आवाम को सोचना पड़ेगा, मेरा काम शऊर दिलाना है, अमल करना आप लोगों का काम है। कारी साहब, मौलाना साहब दुआ कर सकते हैं, दवा तो फिर आप लोगों को हमने मिल के ही करनी है। देखें, हमारे भाई मुस्कुरा रहे हैं, आपके पास भी कोई ऐसा ही सवाल है क्या? देखें, मेरा ये कहना है कि हर जो फिल्म होती है उसका एंड होता है, और अगर एंड अच्छा हो तो वो फिल्म सदियों याद रहती है। ऐसी कई फिल्में हमारी ज़िंदगी में हैं जो हमें याद होंगी, लेकिन बहुत सारी आई और चली गई। अगर एंड अच्छा है, लोग मोहब्बत और प्यार से रुखसत करें। मुझे तो ज़रा बराबर इस चीज़ के अंदर वो नहीं है, हर एक ने एक दिन इस सीटों से जाना होता है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जो बुनियाद डालकर हम जा रहे हैं, जैसा कि अभी मौलाना साहब ने ज़िक्र किया कि 50,000 बच्चे गवर्नर हाउस में इस वक्त पढ़ रहे हैं। मैं चैलेंज कर सकता हूँ किसी भी इदारे को, किसी भी मीडिया के दोस्त को कि आके काउंट कर लें। आज इफ्तार उसी तरह से जो मैंने वादा किया था कि इस बार भी होगा, आज अल्हम्दुलिल्लाह आप मीडिया को भी हम इनवाइट करेंगे इफ्तार के टाइम पे। इसी तरह से बहुत सारे काम, मोटर बाइक्स हों, जिस तरह अभी ज़िक्र किया गया, कोशिश की है। हो सकता है कि कुछ लोगों को मुझ पर रहम आ गया हो और उन्होंने कहा हो कि ऐसा ना हो कि ये अपनी जेब से कर कर के बेचारे सारा ही ख़त्म कर दें। तो अगर कोई भी आता है, मैं इस फ़ैसले को बड़ा वेलकम करूँगा, लेकिन जो भी आने वाला हो, मैं इस बात पर यकीन रखता हूँ कि वो हमारे जो इनिशिएटिव्स हैं उसको आगे बढ़ाएगा, क्योंकि वो सारे आवाम से मुंसलिक हैं। कल हमने 3 किलोमीटर रोड का इफ्तिदा गवर्नर हाउस में किया IT के स्टूडेंट्स के लिए। तो पूरा मीडिया और इस शहर और इस सूबे की आवाम कह सकते हैं कि ये रोड मेरे घर तक नहीं जा रहा। मैंने कोई ऐसा काम नहीं किया जिस पे नदामत हो, लेकिन फिर भी मैं अल्लाह ताला से माफ़ी मांगता हूँ। कमी कोताही लोगों से हो जाती है, मुझसे भी हुई होगी इस अरसे में। जो भी मुझसे कमी कोताही हुई हो, अगर अल्लाह ताला को मंजूर है कि कोई आए, तो मैं अपनी कौम से, अपने लोगों से, सभी से माफ़ी का तलबगार हूँ। मीडिया के दोस्तों से भी, बाकी लोगों से भी बहुत कोशिश की कि बहुत सारे ऐसे काम और करूँ, लेकिन शायद अल्लाह ताला के हाथ में है कि आगे क्या होता है। लेकिन ये भी आप सबको पता होना चाहिए कि ये जितने भी इनिशिएटिव्स हैं, ये सब हमने अपने दोस्तों की मदद से किए। मुझे इसमें कोई गवर्नमेंट के पैसों की सपोर्ट नहीं थी, कोई एग्जीक्यूटिव पावर नहीं थी, वरना
अगर मोटर बाइक्स हम लोगों को दे रहे हैं तो अगर एग्जेक्टिव पावर होती तो मैं पुलिस को बुला के पहले ये पूछता कि ये चोरी कैसे हुई है और उनकी बासपरस करता। लेकिन मसाइल आप सभी के सामने हैं। लेकिन आपका जो सवाल है उसमें यह है कि ज़रूरी नहीं कि आपको लोगों के काम करने के लिए ओहदों की ज़रूरत हो। मेरा ये मानना है कि आपको इख्तियार की नहीं किरदार की ज़रूरत होती है। तो इंशाअल्लाह ताला ज़फ़र भाई तो मौजूद हैं, ये तो कोई गवर्नर नहीं है, लेकिन हमसे लोगों के काम करते हैं तो फिर हम भी कोई एप्लीकेशन ज़फ़र भाई को दे देंगे तो जेडीसी में हमें भी कहीं ये लगा लेंगे, इनके साथ मिल के हम खिदमत करेंगे लोगों से। आपसे यही पूछना चाह रही थी, फिल्म एंड होने के बाद आपने कहा ना कि एक अच्छे अंदाज मैंने कहा हर एक ज़फ़र अब्बास साहब से जिस तरह अभी आपके रवाबित और मोहब्बत शुरू से ये बरकरार रहेगा या गवर्नर भाई देखें, ये तो ज़फ़र भाई पे मुनस्सर करता है कि ये इस्तवार रखेंगे या नहीं रखेंगे। हमारी तरफ से ऑफ़र है। हम उम्मीद रख सकते हैं। ये बताइएगा कि आपको ऐसा लगता है कि यकीन हो गया है कि अब आपका जाने का वक्त आ गया है? नहीं, देखें, अब आप सवाल करेंगे, मैं जवाब नहीं दूंगा तो लोग कहेंगे जवाब नहीं दे रहे। अब मुझे बताएं, मैं अगर ये कहूँ कि नहीं जी मैं तो नहीं जा रहा, मैं तो यहीं बैठूंगा, फिर आप कहेंगे यार देखो बड़ा ही अजीब आदमी है। ये तो आने जाने वाली सीटें हैं। बात यह है कि अगर जाते हुए भी चेहरे पे मुस्कुराहट हो। आज आप देखें कि 4 बज रहे हैं तो वैसे तो आदमी को घर पे आराम करना चाहिए, आदमी गवर्नर हाउस के मज़े जाते जाते ही ले ले, लेकिन आज भी अगर इस पहर में यहाँ मौजूद हूँ और आज भी मेरे पास गवर्नर हाउस में सहरी हो रही है और इफ्तार का इंतज़ाम हो रहा है, तो आप इस बात से ही अंदाज़ा लगा लें कि ना जोश में कमी है, ना जज्बे में, ना हिम्मत में। तो इंशाअल्लाह ताला सीट हो ना हो ये जारी रहेगी। ये है असल जवाब। मैं एक छोटी सी बात आपसे करना चाह रही हूँ कि बहुत सारी ऐसी क़ुव्वतें हैं जो आपको हटाना चाहती हैं, लेकिन ऊपर जो क़ुव्वत बैठी है वो आपके बहुत सारे काम देख रही है। अल्हम्दुलिल्लाह। तो आप पाकिस्तान के बेटे हो, कराची के बेटे हो, इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो आप कायम व दायम रहोगे, क्योंकि एज ए कामरान टसूरी और ज़फ़र भाई की आपकी जो दोस्ती जो पुरानी है मुझे पता है। आप गवर्नर रहो नहीं रहो, आप कराची के वो बेटे हो जो ज़फ़र भाई के हाथ में हाथ डाल के हम कराची वालों के मसलों को आमीन आमीन इंशाअल्लाह। थैंक यू। गुजारिश करूंगा गवर्नर सिंह साहब से और दीगर मेहमानों से पहला खान मेहमानों का सर्व करें कि जो लोग यहाँ आए ये भी हमारे मेहमान हैं। गवर्नर सिंह साहब बहुत शुक्रिया।